मैं शैलेश और हाइट एंड डिस्टेंस के मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा, प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर मुझे एमसीक्यू दिया गया है हाइट एंड डिस्टेंस का। मुझे क्या दिया गया है, ठीक है, मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज़ 10 मीटर अबव वाटर लेवल. He observed the angle of elevation of the top of a lighthouse as 60 degree and the angle of depression of the base of the lighthouse as 30 degree. Then find the height of lighthouse. मुझे उसका किसका लाइट हाउस का मुझे हाइट पता करनी। तो ज़रा सा इधर सेटल हो गया है, एक सेकेंड, ज़रा टाइम दीजिए यहाँ पर, एक सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज़। छू गया क्या? यस, ओके। तो यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, एक सेकेंड। जी, यहाँ पर हम सेव करते हैं अपना, ओके, इसको एक सेकेंड। यस, अब हो गया बेटर। ओके, सो अब हो गया बेटर। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ, कहाँ पर थे? अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज़ 10 मीटर अबव वाटर लेवल. ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ lighthouse at 60 degree and the angle of dispersion of the base of lighthouse 30 degree. Find the height of lighthouse. तो पहला जो है मेरा, जो ये पहला है, ये पहला एक 30 मीटर है ना, मतलब एमसीक्यू है ना, तो पहला 30 मीटर होगा, पहला 30 मीटर होगा, या फिर 40 मीटर, या फिर 45 मीटर, या फिर 38 मीटर, कौन सा होगा? तो इसको चेक कर लेते हैं पहले, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरे को, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इन्फॉर्मेशन मुझे क्या दी गई है कि एक अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक। अच्छा, पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करवा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि एक यहाँ पर ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ रिलेशन ऑफ लाइट हाउस, यहाँ पर मैं बना दिया, मैंने लाइट हाउस बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, जैसे कि एक ये क्या होता है, नाव होता है, नाव है ना, नाव होता है, नाव की इस जो कोने को कहते हैं, इस कोने को नाव होता है ना, नाव, तो इस कोने को बोलते हैं डेक, इसको बोलते हैं डेक। तो इस डेक पर एक इंसान है, इस डेक पर एक इंसान है, ठीक है, जो कि इसके टॉप को देख रहा है। यहाँ पर बोल रहा है ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्जन, मतलब उसके टॉप को देख रहा है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है, कोई इंसान अपनी अपनी मतलब एक कोई इंसान नीचे से ऊपर देख रहा है ना, तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, मतलब उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो अपनी मतलब नीचे से ऊपर देखता है तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और जो और ऊपर से जो नीचे देखता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। इसकी एक कहानी क्या होती है, इसकी समझना बात है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक मैंने, ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, पहले ये एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है, फिर एंगल ऑफ डिस्पर्जन। मतलब क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्जन, मतलब हॉरिजेंटल से ये क्या है, हॉरिजेंटल है, ये क्या है, हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल से ऊपर साइड एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और हॉरिजेंटल से ये क्या है, ये लाइन क्या है, हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल नीचे जो साइड होता है ना, वो होता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन। हॉरिजेंटल से ऊपर की साइड एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, हॉरिजेंटल से नीचे की साइड एंगल ऑफ डिस्पर्जन बनता है। ये हम और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो, यहाँ पर हमने एक कहानी बताई कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर, है ना, और एंगल ऑफ डिस्पर्जन बन रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिस्पर्जन मुझे दिया है, बहुत बढ़िया। और इस मतलब एक 10 मीटर विच इज़ 10 मीटर वो वाटर लेवल, मतलब ये कुछ वाटर लेवल होगा यहाँ पर, वाटर लेवल से 10 मीटर ऊँचे वाटर, यहाँ पर क्या है, सब वाटर है यहाँ पर पूरा वाटर है। वाटर से 10 मीटर ऊँचे एक डिप है, वाटर है यहाँ पर, वाटर से 10 मीटर ऊँचे एक इंसान है, ठीक है, जो कि इस टॉप को देख रहा है और इस बॉटम को देख रहा है ना। खिचड़ी पक गई लग रहा है मुझे, देखो यहाँ पर सही समझा देता हूँ मैं, तो खिचड़ी बना दी थी मैंने। देखो यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरा पानी है, पानी को मैं नीले रंग से दिखा देता हूँ। पानी है, जैसे ये पूरा मेरा पूरा पानी है, ठीक है, यहाँ पर पूरा एक पानी बह रहा है, इस तरीके से पानी है। और इसमें सिप है, कोई एक सिप है, ठीक है,
इस तरीके से कोई मैं अभी एनालाइज करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, सिख है। और यहाँ पर कोई मेरा लाइक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस आप देख लीजिए, यहाँ से एक लाइट हाउस है, ठीक है। अब एक ऐसा है, अब कोई एक मैन है जो कि वाटर से, ये वाटर है, वाटर से 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर ऊंचे, ठीक है, एक मैन है जो कि इसकी सिप पर, डेक की सिप के डेक पर खड़े होके, ठीक है, लाइट हाउस के टॉप को देख रहा है, लाइट हाउस के बॉटम को देख रहा है। तो उसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और उसका एक एंगल ऑफ डिस्पर्जन बन रहा है। हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, हॉरिजॉन्टल से नीचे की साइड एंगल ऑफ डिस्पर्जन होता है। हम लोग क्लियरली जान गए, बहुत बढ़िया। तो इतना ही हम लोगों को कह रहा है, कुछ एंगल ऑफ डिस्पर्जन एलिवेशन की कहानी बनी। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे बताएं। देखो यहाँ पर अब मैं स्टैंडिंग, तो मैं यहाँ पर लेट अस सपोज, मैं यहाँ पर कुछ लेट अस सपोज, देखो यहाँ पर अब मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप, तो यहाँ पर मैं किसी एक मैन को, ठीक है, तो पहले मैं लाइट हाउस बना लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं एक लाइट हाउस बना लेता हूँ, ठीक है। लाइट हाउस में कैसा मानूंगा, एक वन डायमेंशनल फिगर में लाइट हाउस मानूंगा। एक वन डायमेंशनल फिगर को मैं किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस, जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम वन डायमेंशनल फिगर के रूप में जानते हैं सर, ठीक है। मैंने इसको वन डायमेंशनल के फिगर में, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में वन डायमेंशनल फिगर में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइट हाउस मेरा हो गया। अब लाइट हाउस का टॉप ये है, लाइट हाउस का टॉप ये है और लाइट हाउस का बॉटम ये है, ठीक है। लाइट हाउस का टॉप क्या है, ये क्या है, ये टॉप है ना, ये क्या है, टॉप है, और ये क्या है, बॉटम है ना, ये क्या है, बॉटम है। तो टॉप और बॉटम को एक इंसान देख रहा है। तो यहाँ पर लेट अस सपोज, मैं आपको मान रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मेरा ऑब्जर्वर है। कहाँ पर है सर, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पर कोई मान लो एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, पानी से, ठीक है, एक सेकेंड में बना देता हूँ आपको, यहाँ से मैं बना देता हूँ। यहाँ पर कोई, यहाँ पर एक शिप है, शिप से 10 मीटर ऊंचे, शिप से 10 मीटर ऊंचे, है ना, शिप से 10 मीटर ऊंचे, मतलब यहाँ से 10 मीटर ऊंचे, इस तरीके से 10 मीटर, है ना, 10 मीटर ऊंचे। देखना यहाँ पर क्या होगा, तो इससे टॉप और बॉटम को देख रहा है। ही ऑब्जर्व द, अच्छा, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप, शिप के डेक पर खड़े होके, ठीक है, बहुत बढ़िया। बना लेते हैं पहले हम, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं, ऑब्जर्विंग कर लेते हैं। ये इसकी डेक पर खड़े होके, इसको डेक को मैं बना देता हूँ, इसकी डेक पर खड़े होके, ठीक है, एक इंसान है, इसके डेक पर खड़े होके, ठीक है, इसके टॉप को देख रहा है और इसके बॉटम को देख रहा है सर, इसके टॉप को देख रहा है, इसके बॉटम को देख रहा है सर। इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल हो गए सर, सामने देख लेगा तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरीके से कहानी बननी। तो इसको मैं एक अच्छा फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, अच्छा फिगर बनाता हूँ, ठीक है, अच्छा फिगर बनाता हूँ सर आपको। तो अच्छा फिगर कैसे बनेगा सर, यहाँ से देखो, ये मैंने एक टावर बना दिया, बहुत बढ़िया। ये टावर का टॉप है, ये टावर का बॉटम है, बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ ये वाटर लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाटर लेवल है, एक सेकेंड, ये वाटर लेवल है, ठीक है, ये वाटर लेवल है। तो वाटर लेवल से 10 मीटर ऊंचे, वाटर लेवल से 10 मीटर ऊंचे, ये वाटर लेवल से 10 मीटर ऊंचे, यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वर है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ लाइट हाउस के टॉप को देख रहा है, लाइट हाउस के टॉप को देख रहा है। तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, इधर देखो, लाइट हाउस टॉप दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है, बहुत बढ़िया। द एंगल ऑफ डिस्पर्सन, और जो इसका यहाँ पर बना लेते हैं, पहले यहाँ पर बना लेते हैं, हम क्या बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मैंने बना दिया, ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाना, ठीक है। अब यहाँ से हम बनाएंगे तो एंगल ऑफ क्या बन जाएगा, डिस्पर्सन बन जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिस्पर्सन बन जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर बन जाएगा एंगल ऑफ डिस्पर्सन, क्योंकि ये इसके बॉटम को देख रहा है, ठीक है। एंड द बेस मतलब बॉटम ऑफ द लाइट हाउस को, तो 30 डिग्री बनना, बहुत बढ़िया। तो जब इसके तो यहाँ पर मैंने बोल, ठीक है। अब जब 10 मीटर ऊँचे, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, एक सेकेंड यहाँ पर बता देता हूँ आपको, है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये 10 मीटर क्या ऊंचे एक ऑब्जर्वर है, जो कि इसके टॉप को देख रहा है, ये इसका टॉप है, ठीक है, एक सेकेंड, ये इसका टॉप है ना, और ये इसका बॉटम है।
तो ये जो ऑब्जर्वर है ना, इसके टॉप को देख रहा है और इसके बॉटम को देख रहा है, तो उसका कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन और डिस्पर्जन बन रहा है सर। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और डिस्पर्जन बन रहा है, बहुत बढ़िया। कर लेते हैं सर सॉल्व, है ना, कर लेते हैं सर। 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड जरा इरेज कर लूँ, है ना, इरेज कर लूँ, फिर से बना दूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या बना लूँ, अब मैं फालतू की चीज़ इरेज कर दूँ, इरेज कर रहा हूँ फालतू की चीज़, है ना। ये देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और ये, हाँ ठीक है, और ये वाला ठीक है, ये वाला, ये बस मैंने फालतू की चीज़ इरेज कर दी। तो मुझे पता है यहाँ से ग्राउंड लेवल होगा, ये वाटर लेवल है, तो वाटर लेवल मैंने पूरा एक बना दिया, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब ये नीचे से ऊपर दे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है यहाँ पर, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन में 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख ले, 60 डिग्री कुछ और रंग से लिख लेते हैं, कलर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिस्पर्जन 30 डिग्री बन रहा है, बहुत बढ़िया, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब नेमिंग कर देते हैं सबकी, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं। तो ये है मेरा ए, ठीक है, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ठीक है, ये मेरा सी, ये मेरा डी है, ये मेरा ई। अब देखो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, और मुझे पता है ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से मुझे पता है कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल। मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल में एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल। मतलब क्वाड्रिलेटरल ये साबित हो रहा है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में एक पैरेललोग्राम होता है, जिसमें मैं बोलता हूँ कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो बी से सी की जो डिस्टेंस होगी वो भी 10 मीटर हो जाएगी, बहुत बढ़िया, 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, लेट अस सपोज मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ, मुझे ये पूरा ये लाइट हाउस का पूरी हाइट पता करनी है मुझे, ठीक है, पूरी मुझे हाइट पता करनी है लाइट हाउस की, ठीक है। तो लेट अस सपोज यहाँ पर मैं कर लिया। अब देखो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करें, मैं थोड़ी देर के लिए इतनी डिस्टेंस को मैं एक्स मान रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इतनी डिस्टेंस को क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ सर, एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए इतनी डिस्टेंस को एक्स मान रहा हूँ। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होना पड़ेगा इसको, तो ये भी एक्स हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस भी मेरी एक्स हो जाएगी। अब हम कर लेते हैं अब ट्राइंगल के गाने में देख लेते हैं। तो इनर ट्राइंगल ए बी ये वाले में, ठीक है, ए बी ई में मैं क्या बोल दूंगा, ए बी में लगा सकता हूँ tan, ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू, क्या लगा सकता हूँ, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी, और बाई बी ई हो जाएगा ये, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू हमको पता है √3 होती है, ठीक है, क्या होती है, √3 होती है, 1 सेकेंड, क्या होती है, √3 होती है tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है √3, है ना, क्या होती है, √3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और जो ए बी है वो ए बी मुझे पता नहीं, ए बी मुझे पता है, कैसे पता है, अगर ये पूरा ए सी पूरा इतना है, ए सी मेरा कितना है, ए सी मुझे एच है, उसमें से बी सी इतना है, तो ए भी नहीं पता कर लेंगे, एच -10 हो जाएगा ऐसी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एच -10, है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स, तो एक्स √3 आ जाएगा इज इक्वल टू एच -10, है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो एच की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई, इतनी अभी रहने दो, अभी आगे जब दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे तब यहाँ से हम नोटेशन रख लें। अब जो बेकार की चीज़ें उसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये बेकार की चीज़ें हैं, यहाँ से मैंने इतनी नोटेशन ध्यान रखी, ठीक है, बेकार की चीज़ें इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल में देख लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल सबको जो दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल है मेरा बी सी ई बी सी, क्या है, इन ट्राइंगल ई बी सी, इन विच, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लग जाएगा tan 30, है ना, tan 30 इज इक्वल टू tan 30 के हिसाब से ये बी सी हो जाएगा,
ये बी सी बाई क्या हो जाएगा, बी सी बाई बी ई, है ना। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है 10 है, अपॉन बी ई क्या है x है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3 आ गई, बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू 10√3 आ गई, तो यहाँ पर रख देते हैं, सिंपल सी बात है। x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू ना यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो बेकार की चीज़ इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब सब निकल जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो x की वैल्यू 10√3, तो यहाँ पर देखो 10√3 इंटू √3, ठीक है, इज इक्वल टू h-10, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 3, एक सेकेंड, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 3 इज इक्वल टू h-10, तो 30, ठीक है। यहाँ पर +10 इज इक्वल टू h, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर इसको भी रेज कर देता हूँ, है ना, इसको भी रेज कर देता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू h-10। तो 30, ये 10 इधर लिया हो, तो यहाँ पर देखो 30 और 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर लिया हो, तो 30 ये +10 आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी मेरी 10 आ जाएगी। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे हाइट निकालनी। तो हाइट ऑफ कितना, यहाँ पर देखो मीटर यहाँ पर लिखो, ठीक है। तो हाइट ऑफ कितना आ गया यहाँ पर, h इज इक्वल टू 40 मीटर। तो जो h आ गया ना, ठीक है, जो h आ गया ना, एक सेकेंड, तो जो h आ गया ना वो कितना आ गया, यहाँ से जो h की वैल्यू आ जाएगी ना वो 40 आ जाएगी, 40 मीटर, ठीक है। क्योंकि 30 यहाँ पर आ जाएगी, तो 30 + 10 40 हो जाएगा, तो h की वैल्यू 40 मीटर। तो मेरा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से मैंने ये सॉल्व कर दिया। थैंक यू, दिस इज़ योर क्वेश्चन, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब this video. Thanks. Bye, Shailesh.